अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली पटना सिटी, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रकाश पुंज भवन और पंजाब भवन के आई निरीक्षण कैलन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना सिटी में प्रकाश पुंज भवन एवं पटना सिटी के दौरा को गुरुबाग स्थित बिहार सरकार द्वारा 58 करोड़ के लागत से बनायल गेल बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज भवन एवं पंजाब भवन के निरीक्षण कैलन। यात्री के ठहरे के लिए 13 करोड़ के लागत से बनायल गेल पंजाब भवन के दौरान पूरा निरीक्षण कैलन। एहि मौका पर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, एसडीओ मुकेश रंजन समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद छला। मुख्यमंत्री बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज भवन एवं पंजाब भवन के निरीक्षण के दौरान एतय के सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रशासनिक पदाधिकारी से बात कैलन, संगे कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिलन। ओ कहलन जे ई प्रकाश पुंज गुरु महाराज के 4 पुत्र के नाम से बनायल गेल हन। एहि प्रकाश पुंज में 4 दरवाजा अछि और एहिमे सिख धर्म के सब गुरु के इतिहास के जाने एवं समझे के लेल एक म्यूजियम बनायल गेल हन, जाहिसँ देश विदेश से आयल श्रद्धालु गुरु महाराज के इतिहास के समझता और एक वास्तविक धरोहर बन गेल हन। आपको याद होगा सर, जो पोर्शन है ये तो गैलरी एग्जीबिशन के लिए। जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक भागलपुर के गोपाल मंडल लगातार किछु न किछु विवाद खड़ा करैत रहे छथि। पिछला दिन डिप्टी सीएम पर ओ आरोप लगा के विवाद खड़ा केने छला। आब एक नया विवाद ओ खड़ा केलन हन। ट्रेन में सफर के दौरान नंग धंग प्रदर्शन क के, जहाँ गोपाल मंडल ट्रेन में ओहो राजधानी में नंग धरंग घूमत देखल गेला, जाहि पर यात्री सब जहन बात के विरोध केलन तो उनका साथ गाली गलौज और मारपीट तक के खबर आबि रहल अछि। मतलब गोपाल मंडल के अहंकार अब सिर चढ़ के बाजि रहल अछि और एहि पर यदि जल्द से जल्द पार्टी कोनो फैसला नहीं केलक तो जेडीयू के लेल ई सिरदर्द बननाइ लाजमी अछि। इम्हर बीजेपी के तरफ से उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन इस मामला पर कड़ी आपत्ति दर्ज करौलन। उन्होंने कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम पर भी आरोप लगाया था पैसा उगाही का, और कल वह राजधानी एक्सप्रेस में चड्डी और बनियान में घूम रहे थे। जब यात्रियों ने उनको टोका तब उन्होंने यात्रियों के साथ गाली गलौज की। देखिए, ट्रेन तो घर नहीं होता। ट्रेन घर पे आदमी किसी भी कपड़े में रहे, लेकिन जब पब्लिक में जाते हैं तो उनको व्यवहार में एक मर्यादा स्थापित करनी होती है। और अगर बाथरूम जा रहे हैं अपने कैबिन से निकलकर तो पूरे कपड़े पहनने चाहिए ताकि कोई बिहार की छवि पे असर न पड़े। आपको नहीं लगता कि ऐसे बेशरम विधायक पर कार्रवाई होनी चाहिए? मैंने तो कह दिया, वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, कोई बहाना कुछ बोल करके। डिप्टी सीएम पर भी इस तरह से बयान देते हैं। कुछ दिन पहले आपके डिप्टी सीएम पर भी उन्होंने पैसा उगाही का आरोप लगाया था। हमारे डिप्टी सीएम बहुत मेहनती, ईमानदार और एक साफ सुथरे इंसान हैं और बेहतरीन काम वो कर रहे हैं। और बाद में उनके लिए इस सारे विषय पर उन्होंने अपना बयान दिया था, गलतफहमी हो गई थी, ये कहा था। तो वो गोपाल मंडल पे कार्रवाई होने के लिए आप मांग करेंगे कि इस तरह का ना करें या कुछ और दिया? मैंने तो जवाब दिया ना, रिपीट कर रहा है। हम तो बोले कि राजनीति में उच्च मर्यादा स्थापित करनी चाहिए। दरभंगा में बाढ़ के स्थिति गंभीर भेल जा रहा है। एकरा देखैत आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा एक नंबर भी जनहित में जारी कैल गेल हन। दरभंगा में बाढ़ के स्थिति फेर से गंभीर बनल जा रहा है। नदी सब में जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़े के कारण दरभंगा समस्तीपुर रेल मार्ग भी बंद भ चुकल है। एहन आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पूरा बाढ़ से संबंधित जानकारी के लेल या कोनो सहायता के लेल एक नंबर जारी कैल गेल है, जे नंबर है 06272 245055। मतलब 06272
245055। आपदा प्रबंधन पदाधिकारी बतौलन जे अखन तक दरभंगा के 14 प्रखंड में बाढ़ आबि चुकल हन। फेर से 4टा प्रखंड बाढ़ से अखन बचल अछि। 58 जगह पर कम्युनिटी किचन चलायल जा रहल अछि। अभी बाढ़ एवं आपदा के समय लोग अगर संपर्क करना चाहेंगे यहाँ पे तो कितना संपर्क नंबर है, किस तरह से यहाँ संपर्क साधा जाएगा? यहाँ पर यही आपदा का जो टेलीफोन नंबर है उसी से संपर्क करना है। क्या ये नंबर है टेलीफोन नंबर? इसका नंबर 062 7224 5055। ये 24 घंटा? जी 24 घंटा, 8 घंटा का शिफ्ट होता है। 3 शिफ्ट में चल रहा है? 3 शिफ्ट में चल रहा है सर। कौन कौन बाढ़ प्रभावित है? जी हम लोग को कंप्लेन होता है, बाय रजिस्टर मेंटेन करते हैं उसका, उस व्यक्ति का नाम, वार्ड नंबर, गांव, पंचायत, क्या कहते हैं, अंचल, मोबाइल नंबर, ये सब नोट करके पाए जाते हैं, नोट करके और फिर उसको जुलाई महीना देखा जाता है उसका। जी हमारा नाम है इंद्रकांत झा। क्या है सर? जी इसमें हम बाढ़ आपदा में हैं, प्रतिनियुक्त हैं अभी। जी जी दरभंगा के सदर एसडीओ राकेश कुमार गुप्ता के तबादला भ गेलन। उनका जगह पर एक दोसर गुप्ता जी, स्पर्श गुप्ता, सदर एसडीओ के रूप में आबि रहल छथि। इम्हर बेनीपुर के एसडीओ के भी तबादला भ गेलन। दरभंगा के सदर एसडीओ राकेश कुमार गुप्ता के तबादला भ गेल। बेनीपुर के एसडीओ के भी तबादला भ गेलन। दरभंगा सदर एसडीओ के रूप में स्पर्श गुप्ता दरभंगा पहुंच रहल छथि, जबकि बेनीपुर में शंभुनाथ झा नया एसडीओ के कार्यभार संभालता। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के हथौड़ी में एक सिक्योरिटी गार्ड के संदेहास्पद स्थिति में डूबला से मौत भ गेल। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के हथौड़ी में एक सुरक्षा गार्ड के डूबला से मौत भ गेल। पुलिस के एकर सूचना देल गेल। लगभग 2-2.5 घंटा बीत जाए के बावजूद भी पुलिस नहीं पहुंचल छल। स्थानीय लोग सबके बाहर निकाल कर बांध पर रखने छला। अनुमान लगायल जा रहा है जे शायद डूबे से सिक्योरिटी गार्ड शंभू शाह के मौत भेलन हन। ओना ई पूरा मामला जांच के अछि। पुलिस जांच के बाद ही पता चल पायत जे पूरा मामला की छल। बेटी के यहाँ जा रहा था सर, कल सुबह घर से 9 बजे चल दिया था। सुबह हम लोग रात भर खोज रहे थे, नहीं पहुँचा दिन में तो रात में तो। सुबह यहाँ 7 बजे हमको पता लगा, यहाँ के ग्रामीण बोला कि एगो डूबा है, तो हम वहाँ पहुँचे। कहाँ पहुँचे, कहाँ के आप हैं, कहाँ के ये थे, सब अच्छे से बताइए। सिमरी बहरी सिमरी सर, और ये हथौड़ी घाट हुआ। आपका जिला कौन सा है? दरभंगा है सर। थाना आपका? बहरी। क्या अभी मतलब थाना को बताए हैं सबका मामला जो जी हुआ हम है? बताए हैं, 2 घंटा हो गया है थाना को। कितने बजे बताए थे? लगभग सर 8 साढ़े 8 बजे। कॉल डिटेल्स है? कॉल कितने बजे कॉल किए थे बताइए? सुबह कितने बजे फ़ोन किए थे थाना को? सुबह 8 बजे। 8 बजे फ़ोन किए थे। कौन से थाना को? हायाघाट थाना सर। बेहरी थाना भी फ़ोन किए हैं अपने चौकीदार। कौन से थाना को किए थे? हायाघाट। हायाघाट। तो हायाघाट से क्या बात हुई? बोला एक जगह और ऐसा ही घटना हो गया है, उसको देख कर इधर आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा कौन से थाना को किए? दूसरा हम अपना बेहरी थाना को भी कहे हैं। बहेरी क्या बोला? बोला कि उनसे ही संपर्क करिए। हाँ, उनसे ही संपर्क करना। क्या बोला कि हायाघाट क्षेत्र है? हाँ ये हायाघाट। अच्छा, उसके बाद किसी और थाना को फ़ोन किए थे? नहीं सर, इसके बाद कहा। अच्छा, तो ये बताएं कि जो इनका नाम क्या है और ये कहाँ के रहने वाले थे? सर शंभू शाह नाम है। हाँ। इनका पिता का नाम स्वर्गीय त्रिवेणी शाह है। अच्छा। सिमरी का रहने वाला है। हाँ। पंचायत कौन सा है इनका? पंचायत उत्तरी हथौड़ी हुआ। हथौड़ी का ही है। हथौड़ी वही नदी में डूब के मर गया था। अच्छा, तो क्या घटना आखिरकार हुई क्या? जो वो कहीं बहन बेटी के यहाँ जा रही थी, उसी में सोच करने के बाद उसी में गिर के डूब के मर गया। अच्छा, तो क्या लग रहा है प्रथम दृष्टया जो आप लोगों ने देखा है अभी तक, इसमें क्या लग रहा है? तो ऐसे लग रहा है कि वो मर गया। तो नदी में? हाँ, नदी से निकाला गया, लोग ग्रामीण द्वारा निकाला गया। अच्छा, डूब के छाला गया तो उसमें निकाला गया। आप लोगों ने अभी क्या प्रक्रिया किया है? पोस्टमार्टम करा के पोस्टमार्टम भेजा जा रहा है। भेजा जा रहा है, कार्रवाई करके भेजा जा रहा है। जो परिवार के लोग थे उन्होंने कहा कि हम 8 बजे फ़ोन किए और थोड़ा लेट आए हैं पुलिस वाले, क्या कारण क्या हुआ? ऐसा कोई बात नहीं है,
अरे खबर हुआ हम लोग को बताया है। कहीं और घटना हुई थी क्या? घटना यहाँ घट गया था वो। कहाँ पर? डूब के मर गया था। कहाँ पर? न्याम में। न्याम क्या? में डूब के मर गया था। क्या नाम है आपका? जितेंद्र का। कौन से थाना से आए हैं आप? हायाघाट थाना से। एम्हर दोसर तरफ डिलाही में एकटा बच्चा के सर्पदंश से मौत भ गेल। डिलाही में एकटा बच्चा के सर्पदंश के कारण मौत भ गेल। बच्चा के मौत से परिजन सब के बीच कोहराम मचि गेल। दरभंगा में पंचायत चुनाव के लऽ कऽ चुनाव कर्मी सबके प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ भ गेल। दरभंगा में पंचायत चुनाव के लऽ कऽ ईवीएम प्रशिक्षण प्रारंभ भेल। जिला स्कूल और एमएल एकेडमी में 2 जगह प्रशिक्षण केंद्र बनायल गेल हन। पंचायत चुनाव 2021 के लऽ कऽ मतदान कराबे वाला चुनाव पदाधिकारी एवं कर्मी के प्रशिक्षण प्रारंभ भेल हन। प्रत्येक दिन 2 पारी में सुबह 10:30 बजे से लऽ कऽ 1:30 बजे तक एवं 2 बजे से 5 बजे तक ई चुनाव प्रशिक्षण देल जा रहल अछि। दरअसल पंचायत चुनाव में लगभग 6 पद के चुनाव हुआ जा रहा है, जाहिमे 4 पद के मतदान ईवीएम से हैत और बाकी मतपत्र से हैत। तो एहिबेर ईवीएम प्लस मतपत्र दुनू एक साथ केना डील कयल जाए एकर विशेष प्रशिक्षण देल जा रहा है। करके फिर उसमें करना पड़ेगा। तो 5वां जो कंपार्टमेंट है उसका रंग कैसा होगा? कत्थई पीला दोनों मिक्स रंग होगा, इसलिए कि वहाँ दो मतपत्र है, दोनों का रंग, इसलिए किसका रंग दिया जाए कंफ्यूज नहीं करें। इसलिए आधा उसका जो है कत्थई रंग होगा और आधा पीला। बहुत कोशिश किया गया है कि लोगों का जो है जो परेशानी हो, कठिनाई हो, वो दूर करने के लिए तो उसको गोल राउंड घेर देंगे, उसके सीरियल नंबर के क्रमांक संख्या जो है उसको सर्किल कलर आसानी है। और जो पढ़ा लिखा है कलर और वो लिखा हुआ मुद्रित जो है वो भी जो है दोनों को काम करेगा। डिस्प्ले सेक्शन बोलते हैं। इस सेक्शन को क्या बोलते हैं बोलिए? इस सेक्शन को रिजर्व सेक्शन क्या बोलते हैं? रिजर्व सेक्शन, ठीक है। ये हो गया कनेक्शन सेंटर। ये जो कनेक्ट हम लोग करते हैं ये हो गया रेड के साथ और ब्लैक को। देखिए इस बार का जो ये पंचायत चुनाव का जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है जिला स्तरीय, वो 2 केंद्रों पे संचालित हो रहा है। एक आपको बीकेडी जिला स्कूल पे संचालित हो रहा है और एक एमएल एकेडमी पे संचालित हो रहा है। तो यहाँ हम लोग जितने भी मास्टर ट्रेनर हैं हम लोग अपने कार्य एवं दायित्व को अच्छा से निर्वहन कर रहे हैं और सभी जितने भी प्रशिक्षु आते हैं वो पूरे संतुष्ट होकर के जाते हैं। आप चाहें तो प्रशिक्षु से बात कर सकते हैं। और हम लोग जो जितने कुल मिला के 6 पदों का चुनाव होना है इस बार, और 6 पदों का क्या कार्य एवं दायित्व है उसके संबंध में हम लोग सभी प्रशिक्षुओं को बतलाते हैं और अच्छा से हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कितने अभ्यर्थियों को यहाँ ट्रेनिंग दिया जाएगा? यहाँ पर इस केंद्र पर कुल मिलाकर के एक दिन में 600 जो प्रशिक्षु हैं उनको विभिन्न ये वर्ग में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और एक कक्ष में 2 या 3 मास्टर ट्रेनर हम लोग हैं और हम लोग दे रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रशिक्षण कितने तारीख तक चलेगा? ये प्रशिक्षण आपको जो है सो संभवतः 18 या 19 तारीख तक है। फिर देखना पड़ेगा एक्चुअल डेट में। हाँ, प्रत्येक दिन ये कंटिन्यू चलेगा और इसमें जो है सो मतलब केवल संडे को ही इसमें अवकाश दिया गया है। प्रशिक्षण 1 सितंबर से प्रारंभ किया गया है। 2 पालियों में प्रशिक्षण है। ये पहला पाली 10:30 बजे से 1:30 बजे तक है और दूसरा पाली जो है सो 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे का एक शेड्यूल 3 घंटे का है और इस तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम राघव कुमार लाल हुआ और एज ए मास्टर ट्रेनर मैं जिला बीकेडी जिला स्कूल में मास्टर ट्रेनर के रूप में हूँ। फर्स्ट चरण के चुनाव मैंने ये समझिए कि फर्स्ट चरण क्या, तो चुनाव तो कुल मिला के 11 चरणों में होगी। तो प्रशिक्षण जो है सो सबसे पहले संभवतः बेनीपुर और अलीनगर में ये चुनाव है। तो प्रशिक्षण तो सारे चरणों का एक ही बार हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। फिर दोबारा इन लोगों का प्रशिक्षण होगा तो उस प्रशिक्षण फिर इन लोगों को दिया जाएगा और हम लोग सारे मैनुअल बतलाते हैं, थ्योरेटिकल बतलाते हैं, फिर प्रैक्टिकल वे में बतलाते हैं, सारे मशीनों का के बारे में बतलाते हैं, ईवीएम के बारे में बतलाते हैं। ईवीएम में किस पार्ट का क्या नाम है, कैसे कनेक्शन करना है, कैसे सीआरसी करना है, कैसे मॉक पोल करना है और क्या दो तरह का इस बार जो है कुल मिला के 6 पदों का चुनाव है। 2 न्यायिक पद हैं, पंच और सरपंच का, जिसका मतदान जो है सो आपको बैलेट पेपर से होगा। और 4 पद जो हैं जो जिला परिषद, मुखिया, वार्ड मेंबर और पंचायत समिति, ये 4 पद जो हैं सो 4 पदों का ईवीएम से चुनाव होना है।
तो इन सब बातों को हम लोग चर्चा कर रहे हैं, प्रैक्टिकल भी करवा रहे हैं, अच्छा से ये लोग संतुष्ट हो रहे हैं। जयनगर में एक युवक के शव मिलला से सनसनी फैल गई। जयनगर थाना क्षेत्र के बरही गांव के समीप नहर में एक अज्ञात युवक के शव ग्रामीण सब देखलन। मामला के सूचना पुलिस प्रशासन के देल गेल। पुलिस प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई करत नहर से युवक के शव निकालल गेल। जानकारी के मुताबिक हत्या को शव नहर में फेंक देल गेल छल। पुलिस शव के शिनाख्त और मामला के जांच में जुट गेल छल। सब मिले से क्षेत्र में चर्चा काफी तेज भ गेल हन। जयनगर प्रखंड के बड़ी पंचायत में नहर किनारे एक अज्ञात लाश मिली। ग्रामीणों के द्वारा सोच जाने के क्रम में पता चला, हम लोगों को सूचना मिला। सूचना मिलने के बाद प्रशासन को सूचना दिया गया। प्रशासन ने लाश को अपने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दिया। SCS न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है।
हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। पूर्वी चंपारण में बाढ़ फेर से दस्तक दऽ देलक अछि। बीच बुढ़वा नसी पुल के टूटि जाय से अनुमंडल से कई पंचायत के सड़क संपर्क भंग भ गेल हन। पिछला कई दिन से भऽ रहल बारिश के कारण पूर्वी चंपारण जिला में बाढ़ एक बेर फेर से दस्तक दऽ देलक अछि। बाढ़ से हर साल तबाह होय वाला बंजरिया प्रखंड में चारिम बेर बाढ़ पहुंचल हन। प्रखंड क्षेत्र के जटवा फुलवार मुख्य मार्ग के बुढ़वा नाली पुल के संपर्क पथ लगभग 100 फीट बाढ़ के पानी में बह गेल। आवागमन जारी राखे के लिए स्थानीय लोग सब दू बेर चचरी के पुल बनेलन, ओहो क्षतिग्रस्त भ गेल। चौलाहा से जटवा होइत फुलवार तक जाय वाला मुख्य सड़क पर ही बुढ़वा नसी पुल अछि। एहि पुल के ध्वस्त भ जाय से कई दर्जन गांव के संपर्क प्रखंड एवं अनुमंडल मुख्यालय से टूटि गेल। लेकिन अधिकारी सब पुल के क्षतिग्रस्त अप्रोच पथ के मरम्मत क तत्काल आवागमन बहाल करे के प्रयास अखन तक शुरू नहीं कलन हन, जकरा कारण लोग सब में काफी आक्रोश अछि। फिर चौथी बार बंजरिया में बाढ़ आ गया। बाढ़ आते ही सब जगह के पुल के जितने भी अप्रोच पथ हैं लगभग टूटने के कगार पर। उसी में एक बुढ़वा का अप्रोच पथ टूट गया और उधर के लगभग 5 पंचायत का आवागमन बंद हो गया है और अप्रोच इतना बड़ा टूटा है कि उधर से पार करना लोगों को मुश्किल है। अगर किसी को स्नैक बाइक, बीमारी, मार्केट से कोई सामान लाना है तो अब चारों तरफ से वो फुलवार का एरिया पूरा रास्ता बंद हो गया है, पूरी तरह कट हो गया है। बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार सुपौल में ऐलान कयलनि जे मंदिर सबके परिसंपत्ति पर जे अवैध कब्जा अछि ओकरा तुरंत खाली करवायल जायत। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार द्वारा सुपौल समाहरणालय परिसर स्थित TCP भवन सुपौल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बतायल गेल जे धार्मिक न्यास परिषद के परिसंपत्ति के संवर्धन और संरक्षण हेतु सर्वे चल रहा है। जाहि बाबत कोसी कमिश्नरी के 3 जिला के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी सहित संबंधित विभाग के अधिकारी के साथ समीक्षात्मक बैठक कयल गेल। जाहि बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा जानकारी मिलल जे कोसी कमिश्नरी में लगभग 1000 एकड़ जमीन धार्मिक न्यास परिषद के चिन्हित भेल हन। वही संपत्ति के जल्द अतिक्रमण मुक्त करावे के लिए अधिकारी सबके कहल गेल हन। एहि दौरान मंत्री जिलाधिकारी सबके धन्यवाद सेहो देलन। ओ कहलन जे एकटा छोट सूचना पर जिलाधिकारी सब धार्मिक न्यास परिषद जे मठ मंदिर के परिसंपत्ति अछि ओकरा चिन्हित कऽ लेलन हन। आब एहि संपत्ति पर जे लोग या संस्था अवैध रूप से कब्जा जमेने छथि हुनका सँ मुक्त करावे के लेल अधिकारी सबके निर्देश देल गेल हन। ओते जिला में उत्कृष्ट गन्ना खेती के लिए कार्यशाला लगाकर गन्ना किसान के जागरूक एवं सरकारी अनुदान दऽ कऽ प्रोत्साहित करे के लिए विभागीय अधिकारी सबके भी निर्देश दिलन। हमारे माननीय विधायक और धार्मिक न्यास बोर्ड के सम्मानित सदस्य आज इस सुपौल प्रमंडल की ऐतिहासिक धरती पर मधेपुरा के, सुपौल के और सहरसा के तीनों जिलाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक और हमारे विधि विभाग के अवर सचिव और न्यास बोर्ड के सदस्य और सभी अनुमंडल के अनुमंडल अधिकारी, LRDC और सहरसा सुपौल के अंचल अधिकारी, इन सब लोगों के साथ जो धार्मिक न्यास बोर्ड की जो बड़ी संपत्ति है, मठ मंदिर की जो संपत्ति है, इस संपत्ति को संरक्षण संवर्धन करने हेतु जो सर्वे चल रहा है, तो सर्वे में हर लोग अपना अपना तो सर्वे करा लेगा, लेकिन ठाकुर जी की चिंता कौन करेगा। तो हम धन्यवाद देंगे जिला प्रशासन को कि एक छोटे सूचना पर ये सुपौल की परिसंपत्ति है, ये सहरसा की परिसंपत्ति है और ये आपको मधेपुरा की परिसंपत्ति है। तो 3 जिला का हजारों एकड़ भूमि लगभग आज हमारे कलेक्टर के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा दी गई है और 1 महीना का समय दिया गया है।
कि 1 महीना में इसको और विस्तार से जाकर जो इसको अवैध कब्जा किए हैं, जो इसका अतिक्रमण किए हैं, अवैध सेल्डिट किए हैं, उसको चिन्हित करके अतिक्रमण को मुक्त किया जाए। और ये जो न्यास की परिसंपत्ति है नेशनल प्रॉपर्टी है, और इस जो भूमि की सर्वे हो रही है उस सर्वे में ये प्रॉपर्टी सब का जिक्र हो जाए। और जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री सर्वे की बात करते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि जो है भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र की बात करते हैं, तो मेरा तो बन जाएगा, लेकिन मिनी ठाकुर जी का भी स्वामित्व प्रमाण पत्र बनना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से ये जो है न्यास बोर्ड की परिसंपत्तियों को संरक्षण संवर्धित करने के लिए, और इसी के निमित्त हम लोग ये बैठक कर रहे हैं। दूसरा विषय है गन्ना। तो आज विदेश की मुद्रा को कम करने के लिए एथनॉल नीति माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया। तो एथनॉल बनाने के लिए गन्ना और ग्रेन, तो हम लोग अधिकारियों को, कृषि विभाग और गन्ना विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उत्कृष्ट गन्ना खेती के लिए एक कार्यशाला लगाया जाए, और माननीय मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के अंतर्गत किसान को गन्ना बीज पर फसल पर अनुदान दी जाए, अंतर खेती पर अनुदान दी जाए, और जो गन्ना के रस से जो खरसारी गुड़ खरसारी उद्योग लगाएंगे उनको भी हम लोग अनुदान देंगे। तो इस निमित्त आज हम लोग का ये सुपौल पर आगमन था, और मैं जिला प्रशासन को और इस प्रमंडल प्रशासन को, हमारे प्रमंडलीय सचिव भी थे, तो सबों को हम आभार प्रकट करना चाहेंगे कि शॉर्ट नोटिस पर इतना बढ़िया ढंग से काम किए। निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर भी, ये जो राजस्व के जो न्यास की प्रॉपर्टी संरक्षित नहीं होने से भूमाफिया इधर उधर करते रहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी इस काम को। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड क्षेत्र में जेडीयू के एक बैठक आयोजित भेल। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत करहान पंचायत में राम प्रवेश शर्मा के मार्केट परिसर में जदयू प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद इशाक आज़ाद के नेतृत्व में पंचायत अध्यक्ष उमेश कुमार यादव के अध्यक्षता में 21 सदस्यीय कार्य समिति के बैठक आयोजित भेल, जकर अध्यक्षता पंचायत अध्यक्ष रमेश कुमार यादव केलन। एहि अवसर पर जदयू प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद इशाक आज़ाद कहलन जे केसरिया प्रखंड के नगर पंचायत सहित 18 पंचायत में पार्टी संगठन के मजबूत केनाइ प्रमुख लक्ष्य अछि, जहां विधायक शालिनी मिश्रा के नेतृत्व में विधानसभा स्तरीय पार्टी के विस्तार को पार्टी के मजबूत करे के जिम्मेदारी सौंपल गेल हन, जकरा निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करायल जाए, और पंचायत चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता के जीत दिलावे के भी काम कयल जाए। हम लोग जदयू के समर्थित लोग हैं, और मैं पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष हूं, और हम लोगों ने यह तय किया है कि सभी पंचायतों में हम लोग पंचायत चुनाव प्रभारी नियुक्त किए हैं, और हर पंचायत में जाकर हम लोग पंचायत कमेटी का गठन कर रहे हैं, और केसरिया प्रखंड के 18 पंचायत में हम अपने संगठन को मजबूती के लिए हम हर पंचायत में जाकर पंचायत कमेटी का गठन करेंगे। और हम लगातार जो है पिछले आज 4-5 रोज से हम लोग जो है इस कार्य में लगे हुए हैं, और हम आगे भी जो है जब तक हमारा प्रखंड का सभी पंचायतों का कार्य समिति का हम गठन नहीं करते हैं तब तक हम जो है कि चलते रहेंगे। आज करहान बाजार पर ब्रह्म स्थान के पास शर्मा जी के मकान में हम लोग सभी जदयू के पंचायत के साथियों को बैठक कराया, और सहमति से हम लोग पूरे पंचायत कार्य समिति का गठन कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में हम हर बूथ पर अपना बूथ अध्यक्ष बूथ सचिव जो है नियुक्त करें, और अपने माननीय विधायक श्रीमती शालिनी मिश्रा जी को हाथ मजबूत करेंगे, और बिहार का मुखिया श्री जो है कि नीतीश कुमार जी को फिर पुनः जो है कि हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बेगूसराय में आपसी कलह से तंग आबि के एकटा युवक अपन जीवन लीला समाप्त कऽ लेलनि। बेगूसराय में एकटा युवक पारिवारिक कलह से तंग आबि के गला में फंदा डालि अपन जीवन लीला समाप्त कऽ लेलनि। ई घटना के बाद इलाका में सनसनी फैलल अछि। घटना बलिया थाना क्षेत्र के बड़ी बलिया वार्ड नंबर 16 से सामने आबि रहल अछि, जहां गुरुवार के रात्रि कोनो बात के लऽ कऽ युवक के साथ घर में विवाद भेल, और विवाद के कारण युवक घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कऽ लेलनि। एहि संबंध में ग्रामीण बतौलनि जे युवक के अपन पत्नी से पारिवारिक कलह चलि रहल छल, जाहि कारण आत्महत्या कऽ लेलक।
मृतक के पहचान बड़ी बलिया दक्षिणी वार्ड नंबर 16 निवासी स्वर्गीय रामविलास पासवान के 22 वर्षीय पुत्र शशि पासवान के रूप में भेल। मृतक 2 वर्षीय एकटा पुत्र के पिता बतायल जाइत छथि। ओतहि पत्नी लगभग 3 महीना से अपन मायके में रहि रहल छथि। मृतक बीतल गुरुवार संध्या अपन ससुराल से लौट कर अपन घर आयल छल और एहि के बाद वो आत्महत्या कर लेलनि। घटना के सूचना मिलते ही पुलिस पदाधिकारी एएसआई दुर्गेश कुमार, एएसआई संजीव कुमार दलवल के साथ मौका पर पहुंचकर सबके कब्जा में लो पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिलन और आगू के कार्रवाई में जुट गेला। दोनों जीव में लड़ाई झगड़ा हो रहे, नहीं आबे चाहे रहे, केतनो कुछ कहे रहे नहीं आबे रहे, बोले रहे कि छुट्टी बजेबो तोरा 1 मिनट में उठाई लेबो। कौन बता? पत्नी कहे रहे। क्या नाम है? शशि कुमार। कहाँ घर में? का घर तो बड़िए बलिया कहीं इनको पकठौल घर। हाँ, और ये सर आता था। कितने दिनों से नहीं थी? कम से कम 2 महीनों से नहीं। घटना कैसे हुआ? ये घटना से अपना पत्नी के कारण से। कैसे मरा? कैसे मरा सर हम लोग मालूम। क्या नाम हुआ? हमारा श्री कृष्ण पास। घर बड़ी बलिया। एससीएस न्यूज के अंक में खनित रहे। अगला अंक में फिर किसी और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।